मित्रों, टाविस स्माइली ने कहा है कि कई बार रिजेक्शन जो है आपकी लाइफ के अंदर एक रीडायरेक्शन देके जाता है। और यहाँ पर आती है एक रीडायरेक्शन की कहानी, जहाँ पर एक 23 साल की एंटरप्रेन्योर जिसने 30,000 रुपयों को 20 लाख रुपए के रेवेन्यू में कन्वर्ट किया, वो भी इंटरनेशनल सक्सेस के साथ, और उसके साथ बहुत से रिजेक्शंस कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर क्यों वो सक्सेसफुल हुई और उसके पीछे का राज क्या है और कैसे स्टार्ट किया उन्होंने ये सब। अगर आपको बिजनेस और मार्केटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, बेल आइकन दबाओ और अपनी कंटेंट नॉलेज को भी एक रिडायरेक्शन दो। ये कहानी है आरुषि की, जो कि एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट से एक बिजनेस लाइन के अंदर आई और एक लोकल स्टार्टअप के अंदर वो बिजनेस डेवलपर के वर्क को अंजाम देती थी और अपनी पार्ट टाइम जॉब के अंदर वो अमेज़न पे अपने सामान को बेचा करती थी। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपको बिजनेस चालू करने के लिए पहले जॉब छोड़नी जरूरी नहीं है, उससे भी आप कर सकते हैं। और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 83% इंडियन वर्कफोर्स को लगता है कि वो अपनी जॉब क्विट करे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई, अब आप तय कीजिए कि कौन सा सही है। खैर, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भले ही वो जॉब करती थी, लेकिन उनका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो था वो हमेशा उनको एंकरेज करता था कि एक बिजनेस की तरफ जाना है। और वो दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो एक एंटरप्रेन्योर की राह पे जाएंगे और 30,000 रुपए की सेविंग जो थी उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने स्टार्टअप के अंदर, जो कि नाम है लाविश, उसके अंदर लगा दी। लाविश एक होममेड क्लोथ्स, हैंडबैग्स और एक्सेसरीज का सेलर है, जो कि विलेज के आर्टिशियंस द्वारा बनाई जाती हैं वो हैंडमेड चीजें। लेकिन हैंडमेड ही क्यों, सवाल ये आता है। और बहुत से एंटरप्रेन्योर जो अभी नए आ रहे हैं वो हैंडमेड फील्ड के अंदर भी जाना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि 17% जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रेफर ये करते हैं शहरों के अंदर कि वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ही यूज करें। और इसलिए ब्रांड्स जो हैं वो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एडवर्टाइजिंग करते हैं एज एन हैंडमेड या ऑर्गेनिक, इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रति। और अगर 17% आपको कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने शहरों का नाम लिया है, विलेजेस में इसकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। लेकिन आरुषि ने इसे कैसे किया, आइए उसे जानते हैं। उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जो ऐसे स्टार्टअप्स में बहुत आती है, वो है लेबर कॉस्ट और आपकी एक टीम। उन्होंने कई विलेजेस के चक्कर लगाए और एक क्राफ्ट्समैन जो कि उन्हें मेरठ, आगरा और उत्तर प्रदेश के रीजन में बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं, वहां पर उन्होंने अपना दाव खेला और इवन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की 30 से 40 लोकल वुमेन आर्टिशियंस को भी। अब इन आर्ट्स के अंदर वो रीयूज का भी एलिमेंट जोड़ चुकी थी, यानी हैंडवर्क के साथ रीयूजेबल प्रोडक्ट्स अब उनकी कैटेगरी में शुमार होने लगे थे, जिसके साथ साथ वो ज्वेलरी और अब क्लोथ्स के अंदर भी आ चुकी थी। लेकिन कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने इतना लेबर कॉस्ट? उन्होंने अपनी लेबर को, जो आर्टिशियंस थे, उन्हें डेली वेज सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, यानी डेली बेसिस के अंदर उन्हें चार्ज किया जाता था। लेकिन उनका बिगेस्ट चैलेंज यही था कि कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं था। वैसे मैंने अपनी आई बटन वाली वीडियो पे बताया हुआ है कि वेस्ट मैनेजमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं वो किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक आप वो आइडियाज को सोच सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आइडियाज भी बता रखे हैं उसके अंदर, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो भी बहुत बढ़िया वीडियो बना है। अब जैसा कि हमने कहा कि कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी पड़ा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो कैसे? आरुषि ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब अपनी लाविश की प्लान्स को डिस्कस किया और सोचा कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर 95% टोटल बिजनेसेस जो हैं वो आते हैं सिर्फ उनके प्रोडक्ट के लिए, उनकी इंटरनेशनल सेल्स उनकी लोकल सेल्स से ज्यादा है। शायद सच ही कहा है किसी ने, आपको अपनी चीज की कदर तब होगी जब वो नहीं होगी। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा मांग है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 24,000 करोड़ का ये मार्केट है 2022 और 23 में अगर हम मिला के चले तो। और ये आपको एग्जाम्पल भी अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। जब भी फॉरेनर्स आपको दिखेंगे तो वो इंडियन हैंडक्राफ्ट्स के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि जो अब्रॉड में हैंडमेड चीजें मिलती हैं और जो इंडियन हैंडमेड चीजें हैं उसमें अलग ये होता है कि वहाँ पर आपको शिल्प, जिसे हम कारीगरी कहते हैं, और जो क्राफ्ट्समैन हैं वो सदियों से ये काम करते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये ज्यादा एनकरेज करता है फॉरेनर्स को कि वो इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को लें। और बहुत से फॉरेन बिजनेसमैन ये भी प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया से खरीद के अपने फॉरेन अब्रॉड में बेचें, जहाँ पर उनको कॉस्ट बेनिफिट भी मिल जाते हैं। लेकिन सभी को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ये ऐसी सप्लाई चेन भी चल सकती है, लेकिन आरुषि ने इसे करके दिखाया। आज कंपनी का टर्नओवर 20 लाख है और 95% आउटसाइड इंडिया से आता है। और इनके प्लान्स जो हैं कोविड-19 के बाद और ज्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ पर बिग बाजार और अमेज़न ग्लोबल पे भी ये लिस्ट करने वाले हैं। लेकिन इसी 23 साल की उम्र में 100 करोड़ की कंपनी बनाने वाला भी एक एंटरप्रेन्योर है, जिसकी स्टोरी लेफ्ट साइड में है। और कैसे ये एंटरप्रेन्योर्स अपने पहले 1000 कस्टमर लेते हैं, उसकी वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।